जो चलो मैं उर्दू में बात करता हूँ। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मेथड। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाली टर्म होती है इसको हम ए कहते हैं, इसको बी, ठीक है ना, इसको सी। इसके साथ एक्स का स्क्वायर होता है और इसके साथ खाली एक्स होता है और ये विदाउट वेरिएबल होती है, इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, इस और इसके कोफिशिएंट के दरमियान हम मल्टीपल करते हैं, ठीक है। ये जो इसका कोफिशिएंट है इसको और इसके साथ हम इसका मल्टीपल करते हैं। यहाँ हम अगर इसका मल्टीपल करेंगे वो आ जाएगा 5 √2 इंटू 2x स्क्वायर। क्योंकि हमें इसमें सिर्फ इसका कोफिशिएंट लेना है। कोफिशिएंट का मतलब वो होता है कि जो वेरिएबल के बगैर हो। वेरिएबल इसको कहते हैं एक्स वाई जेड, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वो हो जाएगा √2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा खाली इधर 2, वो हो जाएगा 5 × 2, वो हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो जब इनका प्रोडक्ट, जब हम इनका मल्टीपल करेंगे वो हो जाएगा 10। इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है, इनका सम वापस यही आना चाहिए और प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट आना चाहिए जो इसका और इसका प्रोडक्ट आया है। देखिए इसके साथ भी एक्स वेरिएबल आना चाहिए। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ 5x + 2x, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल होता है। इन्हें आपको तब तक ये ट्रायल एरर मेथड मतलब आपको गलत और सही करते रहना है जब तक आपका जो मिडिल टर्म का सम है वो आ जाएगा और इसका प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाएगा, ये इंटू ये, ठीक है। फिर हमें ऐसे ही लिखना होता है, यहाँ जो पहली टर्म है 2x स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखना होगा, बीच में यही वाली साइन डालनी है। फिर इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 5x + 2x, फिर 5 √2, फिर बाकी वैसे ही लिखना है जैसे ही लिखा हुआ होता है। तो फिर क्या तीसरा स्टेप जो इसमें होता है वो ये होता है कि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमें इसमें कॉमन निकालना होता है। कॉमन हम इस नंबर को निकालते हैं जो इसका भी फैक्टर हो, ठीक है ना, और इसका भी फैक्टर हो। इन दो टर्म में हमें पहले कॉमन लेना है, फिर इन दो टर्म में। ये 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो पहले हम इन दो टर्म को सिलेक्ट करेंगे, फिर इन दो टर्म को सिलेक्ट करेंगे। इसमें एक आसाइश ये होती है, जो फैक्टर आपको यहाँ आ जाएगा वो यहाँ भी आ जाएगा, सिर्फ साइन का फ़र्क रहेगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा वह यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, इसमें है 2x स्क्वायर, इसमें है 5x। तो इसमें और इसमें एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, वो है सिर्फ x। जब मैं x को बाहर लेता हूँ तो अंदर बचता है √2 + 5। जब मैं इनको वापस मल्टीपल करूँगा वो आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा। x × √2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x × 5 हो जाएगा 5x। फिर बीच में प्लस की साइन डालेंगे क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है ये वाला। इसके बाद हम इसको पहले लिख के रखेंगे 2x + 5। अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जिसका सम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के बराबर आ जाएगा। जब हम किसी नंबर को बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, फिर हम उसका ज़र्ब या मल्टीपल इसके साथ करेंगे, ये फिर यही वाला ये जो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की इसके और इसके साथ, ये वापस वही आना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है √2x, तो मैं कौन सा नंबर यहाँ बाहर लिखूँ या लाऊँ जिसका सम मुझे 2x आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं √3 × √3 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह √4 × √4 ये हो जाएगा 4। रेडी। तो जब भी हमें कोई ऐसा नंबर लाना हो तो इसका क्या करना होता है, वैसे ही नंबर से हमें इसको मल्टीपल करना होता है। यहाँ मैं बाहर √2 लिखूँगा, √2 हो जाएगा 2।
इसके साथ x है वो 2 यानी √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और ये x हो जाएगा 2x आ गया ये वापस, ठीक है ना। फिर इसी √2 का हम जब हम 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 5√2। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, वो ये होता है एक रूट का नाम हम या जो सोल्यूशन होता है इसको हम अल्फ़ा नाम रखते हैं, दूसरे का नाम बीटा रखते हैं। इसमें हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। इसमें ये और ये हम सिलेक्ट करते हैं, फिर इन दोनों में से कोई भी एक, जैसे अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेट करते हैं। फिर होता है दूसरा ये आ जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि सेम है, ये वाला होने वाला 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ x इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है, इसी लिए मुझे x को इस वाली साइड पे रखना होगा, ठीक है ना। ये अल्फ़ा इस रूट का नाम है, अगर आप इसको रिपीट करना चाहोगे तो कर सकते हो, आप इसको बार बार लिख सकते हो। अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ये √2 प्लस है, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू के इस पार तो हो जाएगा -√2, और यहाँ आपको लिखना है, यहाँ भी आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो हो गया बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ +5 ये हो जाएगा -5 √2 यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अब इन दो वैल्यू को इधर इस वाली इक्वेशन में जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसमें सेट करेंगे तो ये इक्वेट यानी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये था ये क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।